अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। दाने की दूधिया हालत। जी जनाब, ये 100 दिन से 105 दिन के दरमियान ये मिल्किंग स्टेज जो आती है गंदम में। तो अगर आप आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और देश एग्री सोल्यूशन आपके सामने है, ये चैनल सब्सक्रिप्शन का बटन है और यहाँ पे बेल आइकन है, इसको ऑल कर दें और ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। जी जनाब, शुक्रिया। अब आ जाते हैं जी असल अपने टॉपिक की जानिब, दाने की दूधिया हालत। दूधिया हालत जनाब, दाना बनने के बाद दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है और इस वक्त इस हालत को दूधिया हालत या मिल्किंग स्टेज कहते हैं। इस हालत में दाने में दूधिया मवाद बनता है और दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। इस मरहले पर किसी सूरत भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की कमी की सूरत में दाने की भराई सही नहीं होगी और दाना साइज़ में छोटा रह जाएगा। और ये मरहला बुआई से 100 दिन से 105 दिन के बाद आता है। जी जनाब, अगला मरला आ जाता है जी दाना पकने का मरला। ये 105 से 115 दिन में शुरू हो जाता है। इस मरहले में दूधिया मवाद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इस हालत को डिफ स्टेज भी कहा जाता है। इस हालत को दो हालतों में तकसीम किया गया है, सॉफ्ट डिफ स्टेज यानी 105 से 110 दिन, और हार्ड डिफ स्टेज जो है ना वो 115 दिन तक। दाने का मुकम्मल पकना, दाने का मुकम्मल जो पकने का अमल है वो 115 से 125 दिन तक होता है। तो आखिरी हालत में दाना पक कर तैयार हो जाता है और दाना खुश्क और सेहत सख्त हो जाता है और फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगला मरला जनाब कटाई का आता है, वो 135 से 145 दिन में। गंदम की फसल 145 दिन से 150 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है और फसल की कटाई की जाती है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लगी है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक हमारी मालूमात पहुंच सकें। तो इसी तरह से अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर जो है ना हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आप लोग जो कमेंट में सवाल करेंगे तो आप ये एक हौसला अफजाई हमारी तरफ से, एक हौसला आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होगी। तो आप लोग जो है ना अपनी होने का एहसास दिलाएं, हमें कमेंट में ज़रूर जो है ना कमेंट करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हम जो टॉपिक चॉइस कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए सूदमंद है। तो इसी दुआ के साथ खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। तो हमारे चैनल को ज़रूर जो है ना शेयर किया करें, आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाया करें ताकि किसी भाई का जो है ना फ़ायदा हो जाए।